सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर आ गई, जबकि नवंबर में ये 5.48% थी। इसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी है। सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 5.48% और दिसंबर 2023 में 5.69% थी। आपको बता दें कि महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने दर महीने आधार पर 9.04% से घटकर 8.39% हो गई। वहीं ग्रामीण महंगाई 5.95% से घटकर 5.76% और शहरी महंगाई 4.89% से घटकर 4.58% हो गई है। सवाल है कि महंगाई कैसे प्रभावित करती है, तो आपको बता दें कि महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए अगर महंगाई दर 6% है तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसी महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब आपको बताता हूं कि महंगाई बढ़ती घटती कैसे है। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, सीपीआई उसी को मापता है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है।